मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को यादवों का गढ़ कहा जाता है। सीट पर 30% से ज्यादा यादव आबादी जो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट देती रही है। बीजेपी ने ज्यादातर वक्त करहल से शाक्य उम्मीदवारों पर ही दाव लगाया, लेकिन इस बार यादव उम्मीदवार को चुनाव में उतारा गया है। दोनों पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन करहल की जनता क्या सोच रही है, करहल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए लाइफ टाइम्स की टीम करहल के लोगों के बीच पहुंची और उनसे पूछा करहल में किस पार्टी की हवा बह रही है। करहल उपचुनाव में भतीजा तेज प्रताप यादव के सामने उनके फूफा अनुजेश प्रताप यादव चुनाव मैदान में है और सियासी माहौल काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सियासी माहौल करहल के जनता के बीच क्या है, इसको जानने लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर करहल में मौजूद है और करहल के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि करहल समाजवादी पार्टी का क्षेत्र रहा है, गढ़ माना जाता है। इस बार का चुनावी माहौल क्या है, कैसे देखते हो आप यहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। माननीय नेताजी का लोग सम्मान करते थे, नेताजी के नाम पर लोग वोटिंग करते थे। नेताजी के न रहने पर यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं रहा है। मैनपुरी सदर हम भारतीय जनता पार्टी जीती है। करहल भी हम लोग 2002 में जीते हैं और इस बार भी हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अभी उपचुनाव जो हो रहा है, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीती थी, तो क्या आपका दावा है कि यहाँ पर माहौल बदलने वाला है, कमल खिलने वाला है? माहौल बदल गया है, कमल खिलेगा। अनुजेश प्रताप यादव जीतेंगे, क्योंकि पहले यादवों की एक ही सोच रहती थी कि भाजपा ने क्या दिया हम लोगों को, लेकिन अब की बार भाजपा ने यादव प्रत्याशी दिया है। जब हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा तो भाजपा में हमारी हिस्सेदारी होगी, यादवों को भी भाजपा में गिना जाएगा। और भी कोई बड़ा कारण है यादव परिवार से जो समाजवादी पार्टी के गढ़ उसे नाराजगी का? सबसे बड़ा कारण ये है, यहाँ पर जितने भी यादव वर्ग के लोग हैं, जब सरकार होती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। समाजवादी पार्टी के जो व्यक्ति विशेष जो उनके खास गुर्गे होते हैं वो यहाँ आतंक करते हैं, गुंडई करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं और लूटपाट करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और जब सरकार होती है तो यहाँ गुंडई होती है। आज योगी सरकार में यादव रात के 12 बजे जाए, चाहे 4 बजे जाए, चाहे 9 बजे जाए, कोई किसी को छेड़ने वाला नहीं है, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं है। और जब सरकार होती है फिर चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाटव हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सब लोगों के साथ उत्पीड़न होता है और यादव वर्ग के लोग यही करते हैं जो सैपे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यादवों का मन बदला है, ऐसा आपका कहना है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या सियासी माहौल लग रहा है? तो भाई साहब कह रहे हैं कुछ माहौल बदल रहा है, क्या आपको दिख रहा है? किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं बदला है। समाजवादी पार्टी की जीत है। माननीय तेज प्रताप जी यहाँ से जीतेंगे। पहले भी डिम्पल यादव यहाँ सांसद हैं। इससे पहले जो सीट खाली हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक हुए थे, उन्होंने सीट कन्नौज से वो MP हो गए। उनके उपचुनाव में माननीय तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और 100% वोटों से वो जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से जी। अभी आपके पास आएंगे। अखिलेश यादव को जो नारा PDA है, भारतीय जनता पार्टी उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रही है, तो इसको आप लोग क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं? देखिए, समाज विज्ञान भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर बांटती है और यही परिवार तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो यादव परिवार के जो रिश्तेदार हैं अनुजेश प्रताप यादव, उनको ले आई है, तो लगता है कि अनुजेश प्रताप यादव कुछ सफल हो पाएंगे क्या? जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुजेश प्रताप सिंह का और तेज प्रताप ही चुनाव जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, ये जो मतदान की तारीख 13 तारीख से 20 नवंबर हो गई है, इसके पीछे क्या कोई स्ट्रेटजी है, क्या लगता है? अब वो चुनाव आयोग का निर्णय है, वो क्या किस परिस्थिति में भाई उन्होंने डेट, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। वो अभी आपके पास आएंगे, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कमल खिलने वाला है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के और भी तमाम सारे जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों का यही दावा है कि नहीं, साइकिल फिर से एक बार चलेगी। अब की 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर प्रत्याशी अजनेश कुमार यादव को मैदान में उतारा है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ, योगी जी की कानून व्यवस्था के साथ करहल का चुनाव दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है। जीत के बड़े कारण क्या है, कैसे आप जीतोगे? तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बड़ा यादव वोट बैंक है यहाँ पर, तो जीतोगे कैसे आप? सिर्फ एक यादव परिवार का व्यक्ति ले आने से आप चुनाव जीत जाओगे? जीत का कारण ये है, समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के अलावा जो PDA की बात करते हैं, PDA की बात करने वाले केवल अपने परिवार के व्यक्तियों को ही टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश के चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद हो या मैनपुरी हो, इसके अलावा वो दूसरे
समाज के लोगों को टिकट नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर भूपेंद्र यादव और प्रदेश में हमारे सुभाष यदुवंश जैसे वरिष्ठ यादव नेताओं को समयोजित करते हुए पार्टी में योगदान रखा है। इसी प्रकार करहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश कुमार यादव, जो भारौल कभी स्टेट हुआ करता था, बड़ा परिवार हुआ करता था, ऐसे उनके उर्मिला यादव जो पूर्व विधायक घिरोर से 2 बार रहीं, उनके पुत्र को यहाँ मैदान में उतारा है। और यही बात तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपको कोई अच्छा दमदार उम्मीदवार नहीं मिला तो आपने रिश्तेदारी तोड़ दी। रिश्तेदारी कहाँ, रिश्तेदारी तो वो आज से करीब 5 वर्ष पहले ही तोड़ चुके थे भाई। उन्होंने कह दिया था और ये एक लेटर भी जारी किया था समाजवादी पार्टी ने, इनको हम पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और कोई हमारी इनसे रिश्तेदारी नहीं। आज वो रिश्तेदारी अब कहने लगे, जब यादव समाज का मतदाता जो है वो अब अनुजेश कुमार के साथ काफी रुचि के साथ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है। और अदर वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करीब 75-76 हजार मिलता है, 68 हजार मिलता है। ये तो मूल वोट है भाई। वो उनको क्या 20% वोट काटना, 20% से ही हार जीत हो जाएगी और वो उनका यादव समाज का मन बदल रहा है। आप युवा हो, लंबे समय से यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्या इस बार माहौल यहाँ बदलने वाला है या फिर से यहाँ साइकिल ही चलेगी या कमल खिलेगा, क्या लग रहा है? इस बार यहाँ पे कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला भाजपा को, तो समाजवादी पार्टी से एक चीज कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला कि घर का ही प्रत्याशी मिला। एक बार माननीय तेज प्रताप यादव जी यहाँ से सांसद रहे मैनपुरी से, तो तेज प्रताप सांसद जी ने मैनपुरी में 5 साल उन्होंने सांसद रहे यहाँ से और कोई भी विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। तो करहल की जनता से मेरी यही अपील है कि जो जिसने सांसद 5 साल रहने के बाद भी कोई विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, तो उसे विधायक बनाकर करहल विधानसभा को खत्म ना किया जाए, यहाँ गुंडागर्दी का बढ़ावा ना दिया जाए। और जो समाजवादी पार्टी चिल्ला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, ये वही लोग चिल्ला रहे हैं जो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, खूंटे से भैंस छोड़ ले जाते थे, रास्ते में जाते व्यक्ति के साथ लूट करते थे। उन्हीं व्यक्तियों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी बस। तो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वह गुंडाई पे उतारू हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रहे, तो जमीनी स्तर पे विकास का कितना क्या कुछ काम हुआ, क्या लगता है आपको? आपको ये सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है ये समाजवादी पार्टी की देन है। एक्सप्रेस पे देखिए, ये रोड देखिए, यहाँ स्कूल बगल में ही वो है, मेडिकल कॉलेज है, ये सारे समाजवादियों की देन है टोटल। ठीक है, भाजपा 10 साल से हैं यहाँ पे, भाजपा के लोग क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आज की स्थिति ये है, आप जहाँ भी देखिए बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगार खाली बैठा है, कोई काम नहीं है लोगों के पास किसी प्रकार का, कहीं भी देख लीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिया था, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो उनका बयान था, उसके बाद सपा की तरफ से भी बयान आया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ये जो बयान है या पोस्टर वार राजधानी लखनऊ में चल रहा है, उसको लेकर करहाल में कितना करंट है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। करहल एकजुट है और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देगी और तेज प्रताप यादव 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तेज प्रताप यादव 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय लोग उनका कहना है। आप अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन आपके पड़ोसी जो यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हो, तो उनका मन तो कुछ दूसरा कह रहा है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि वो जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रस्त हैं वो, और इनको बेरोजगारी इसलिए दिख रही है क्योंकि जब यहाँ सपा की सरकार होती है तो सैपई के आसपास जसवंत नगर विधानसभा से ही चुनिंदा लोगों को भर्ती किया गया था। उस टाइम लोगों को ये हो गई थी कि यहाँ क्षेत्र में इतना रोजगार मिल गया है। लेकिन सही बात यह है कि आज बाबा जी की सरकार में जो भर्तियाँ हो रही हैं वो एकदम फेयर भर्ती हो रही है। तो उसमें क्या है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जिले में जैसे मान लो मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो बगैर पैसे के बाबा की सरकार में कोई दरोगा बना, कोई लेखपाल बना। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन लोगों के कॉल पहुंच गए, जिनके पैसे पहुंच गए, उन्हीं लोगों को नौकरी दी गई है, चाहे वो पढ़ने में जीरो हो, लेकिन उसको नौकरी दे दी गई। क्योंकि वो सैपई परिवार से ताल्लुक रखता है, चाटुकारिता करता है। इस तरीके बेरोजगारी का कोई मुद्दा इस समय नहीं है। अब लोकसभा चुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती, तमाम अन्य तरह की बेरोजगारी का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी को उससे बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? स्थानीय स्तर पर कोई बेरोजगारी का वो नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना सक्षम है रोजगार करने में वो अपना जॉब कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले गए। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब भी मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं।
और बिजनेस भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ बेरोजगारी इसलिए दिख रही है क्योंकि सपा की सरकार होती थी तो हर घर में ठेकेदार, हर घर में दलाल होता था। सपा की सरकार न होने के कारण आज वही दलाल, वही ठेकेदार चिल्ला रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी है। और जितने लोग चिल्ला रहे हैं उनको उठा के देख लीजिए आप, जो सैपई परिवार से ताल्लुक रखते हैं वही लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है। बाकी कोई यहाँ पे सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारे भाई साहब पूछ लीजिए सपा की सरकार में कौन से डीएम थे, कौन से कप्तान थे, सपा की सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।